नमस्कार। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। नेपाल में फिर शुरू हुआ राजनीतिक संकट। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का अविश्वास प्रस्ताव से पहले इस्तीफा। ओली ने सौंपा राष्ट्रपति को इस्तीफा। 15 दिन की हिंसा के बाद अमन की ओर कश्मीर। 4 जिलों से हटाया गया कर्फ्यू, लेकिन कुछ हिस्सों में लगातार 16वें दिन भी कर्फ्यू। श्रीनगर में बीजेपी पीडीपी के प्रतिनिधिमंडल से राजनाथ सिंह ने की मुलाकात। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी गृहमंत्री के सामने रखी अपनी बात। कश्मीर में जारी तनाव को लेकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा, कश्मीर से केंद्र चाहता है जज्बाती संबंध। सुरक्षा बलों से भी धैर्य बरतने को कहा। राजनाथ सिंह से मिलने के बाद जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने राज्य से धीरे धीरे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाने का किया समर्थन। पाकिस्तान के दोहरे रवैये पर लगाई फटकार। और रामदेव का नवाज शरीफ को करारा जवाब। कहा, नवाज का सपना कभी नहीं होगा सच। पीएम मोदी ने चाहा तो पीओके भी भारत का हिस्सा होगा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी दी कश्मीर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सलाह। बोले, हमारी फिक्र करना छोड़े, केंद्र सरकार से भी कश्मीर में हालात सुधारने को कहा। भारत और पाकिस्तान के बीच होगी डीजी स्तर की बातचीत। बीएसएफ और पाक रेंजर्स के डीजी करेंगे मुलाकात। अगले हफ्ते इस्लामाबाद में होगी वार्ता। श्रीनगर में सेना ने शहीद नायक अनूप थापा को दी श्रद्धांजलि। शुक्रवार को कुपवाड़ा में आतंकियों की घुसपैठ रोकने के दौरान गोली लगने से गई थी जान। मायावती का बीजेपी पर पलटवार। कहा, दयाशंकर मुद्दे पर बीजेपी कर रही है वोट बैंक का ड्रामा। पूरे मामले पर बीजेपी समाजवादी पार्टी की मिलीभगत बताए। बीजेपी के पलटवार से बैकफुट पर बीएसपी। सोमवार को होने वाला प्रदर्शन लिया वापस। मायावती ने दयाशंकर की पत्नी स्वाति पर भी लगाया साजिश का आरोप। कल कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं दयाशंकर सिंह। सरेंडर से पहले दयाशंकर ने मांगी कड़ी सुरक्षा। यूपी के राज्यपाल राम नाईक से मिली दयाशंकर की पत्नी स्वाति सिंह। गवर्नर को सौंपा ज्ञापन। बेटी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर पॉक्सो के तहत केस दर्ज कराने की मांग। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। राज्य के विकास पर चर्चा। खांडू ने पीएम को दी भगवान बुद्ध की प्रतिमा। भारत ने चाइना के दिन पत्रकारों को दिखाया देश से बाहर का रास्ता। पत्रकारों की वीजा अवधि बढ़ाने से किया इनकार। चाइना की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के लिए करते थे काम। वायुसेना के लापता विमान को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। किरण रिजिजू ने कहा, रक्षा मंत्री मॉनिटर कर रहे हैं पूरा ऑपरेशन। राष्ट्रपति भवन में म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कल 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कार्यक्रम। बिहार में बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे को जेल। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का आरोप। बीजेपी ने किया पार्टी से निलंबित। लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खुला खत। गोरक्षकों पर लगाम लगाने की मांग की। दलितों पर हो रहे हमलों पर जताई चिंता। चिट्ठी का गिरिराज सिंह ने दिया जवाब। चिट्ठी लिखकर कहा, 15 साल लालू ने बिहार का किया बर्बाद। जंगलराज की भी दिलाई याद। दिल्ली के ओखला से एपी विधायक अमानतुल्ला खान महिला से बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार। कोर्ट ने 1 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। कहा, मोदी जी एक और आप विधायक को करेंगे गिरफ्तार। अमानतुल्ला की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने कसा सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज। बताया, महिलाओं के लिए एपी पार्टी को सबसे ज्यादा खतरनाक। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरोध से दिल्ली में कई जगह लगा जाम। पब्लिक ने लगाई कार्यकर्ताओं को फटकार। कार्यकर्ताओं के साथ हल्की झड़प की भी खबर। आम आदमी सेना ने लगाया दिल्ली सरकार पर एम्बुलेंस घोटाले का आरोप। 11 से 13 लाख की एम्बुलेंस को 23 लाख रुपयों में खरीदने का लगाया आरोप। दिल्ली तक पहुंची केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के खिलाफ पोस्टर वॉर। काले धन का इस्तेमाल कर अस्पताल खोलने का लगाया आरोप। बीजेपी हेडक्वार्टर और कई नेताओं के आवास पर लगाए गए पोस्टर। शिवसेना के मुखपत्र सामना में मोदी सरकार पर हमला। उद्धव ठाकरे ने हिंदू धर्म को संकट में बताया। बोले, सरकार ने अमरनाथ से लेकर कश्मीर तक नहीं उठाया कोई कदम। यूपी के मुरादाबाद पहुंची कांग्रेस की चेतना यात्रा। कांग्रेस नेताओं का जोरदार स्वागत। प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा, राज्य में नहीं हुआ विकास। सलमान खान हिरण शिकार मामले में जोधपुर का सीजेएम ग्रामीण कोर्ट। कल 25 जुलाई को सुनाएगा फैसला। फैसले के वक्त कोर्ट में सलमान को रहना होगा उपस्थित। भ्रष्टाचार के आरोप में गाजियाबाद से आईपीएस जयदीप नायक गिरफ्तार। ओडिशा विजिलेंस विभाग ने आईपीएस को पकड़ा। सर्व शिक्षा अभियान में 23 करोड़ के घोटाले का है आरोप। गाजियाबाद में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस की पिटाई। पुलिस वाले ने एक शख्स को मारा थप्पड़। युवक पर शराब पीकर बाइक चलाने का आरोप। उत्तराखंड के चमोली में खाई में गिरा सेना का वाहन। 2 जवानों की मौत, 1 जवान घायल, 1 जवान लापता। बद्रीनाथ जा रहा था वहां।
दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन में देरी, कई जगह जमीन नहीं मिलने से काम में रुकावट, अगले साल अगस्त से पहले शुरू नहीं हो पाएगी पिंक लाइन। 26/11 हमले में विस्फोटक का पता लगाने वाले कुत्ते की मौत, टाइगर को राज्य के सम्मान के साथ दी गई विदाई, मुंबई में टाइगर को दफनाया। हरिद्वार में संत तिरुवल्लुवर वर की मूर्ति स्थापना को लेकर विरोध, शंकराचार्य स्वरूपानंद ने जताई नाराजगी, बोले दक्षिण भारत के कवि का हरिद्वार से कोई लेना देना नहीं। संगठनों ने कोसी बैराज को उड़ाने की दी धमकी, भारत नेपाल की सीमा पर बढ़ाई गई बैराज की सुरक्षा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में लगातार बारिश से बेहाल जनजीवन, शहर की सड़कों के साथ साथ घरों में भरा पानी, कई इलाके घुटनों तक पानी में डूबे। उत्तरकाशी में गंगोत्री गोमुख हाईवे पर भूस्खलन, सड़क पर टूटकर गिरा पूरा पहाड़, कई वाहन फंसे। उत्तराखंड के टिहरी में फटा बादल, इलाके में कई इमारतों को पहुंचा नुकसान, मलबे से करीब 25 मीटर सड़क बही, सैकड़ों परिवार हुए प्रभावित। मौसम विभाग की असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का अनुमान। हैदराबाद के फिल्मनगर इलाके में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन इमारत गिरने से 2 की मौत, 10 घायल, मलबे में कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका। प्रदेश के रतलाम में भी हादसा, भारी बारिश से जिला अस्पताल में गिरी छत, 1 शख्स की मौत, 10 लोग जख्मी, कलेक्टर ने दिया पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा। राजस्थान के जैसलमेर में कई गायों की मौत, गायों में फैली लाइलाज बीमारी, पशुपालन विभाग पूरी तरह फेल। एमपी के मंदसौर में एक जज की तेज रफ्तार कार ने 8 साल के मासूम को मारी टक्कर, हादसे में बच्चा गंभीर रूप से घायल, गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एटीएम से निकले हजारों रुपयों के जले हुए नोट, लोगों को हुई परेशानी, एटीएम कैश लोडर ने मानी बैंक की गलती। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में करोड़ों के गबन की वारदात, फैक्ट्री प्लांट में होती है सोने चांदी की रिफाइनिंग, प्लांट हेड पर 17 किलो सोना और 652 किलो चांदी गायब करने का है आरोप। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, सड़क किनारे से 1.5 किलो के 25 बम बरामद, सभी बमों को किया गया डिफ्यूज। राजस्थान के कोटा में रुकेगी तेलुगु ट्रेन, अगस्त से पहले हफ्ते में शुरू होगा ट्रायल, दिल्ली मुंबई के बीच 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तेलुगु ट्रेन। बेगूसराय में 2 भैंसों की मौत के बाद भीड़ ने किसान को पीटा, पीड़ित किसान के खेत में चढ़ने के बाद हुई थी भैंसों की मौत, किसान पर खेत में जहर के इस्तेमाल का आरोप। चंडीगढ़ में रात में आयोजित की गई मैराथन, महिला सुरक्षा को लेकर रात में रखी गई मैराथन, बड़ी तादाद में लोगों ने लिया हिस्सा। दिल्ली के सुल्तानपुरी में पराठे को लेकर चाकूबाजी, 1 शख्स की मौत, दूसरा घायल, दुकान पर पहला पराठा लेने को लेकर हुआ था झगड़ा, पुलिस इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हादसा, 2 लड़के और 3 लड़कियां हुई घायल, देर रात पार्टी के बाद लौटते वक्त डिवाइडर से टकराकर पलटी कार। मुंबई के चैमूर से पुलिस ने किया 2 फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार, 12 सालों से कर रहे थे बिना डिग्री के प्रैक्टिस, पीएमसी के मेडिकल डिपार्टमेंट ने की कार्रवाई। गुरुग्राम में सेक्टर 29 थाने के एसएचओ सुरेंद्र फोगट के अपहरण केस में पुलिस को बड़ी सफलता, मुठभेड़ के बाद एक अपहरणकर्ता को पकड़ा, दूसरा भागने में कामयाब। झांसी में पड़ोसी की लड़की को छेड़खानी से बचाने की कोशिश में 1 शख्स की मौत, नाबालिग लड़की को घर में घुसकर परेशान करता था आरोपी, पुलिस ने दर्ज किया केस। गुजरात के राजकोट में खुलेआम दिखा गुंडागर्दी का नजारा, गुंडों ने एक फास्ट फूड के ठेले पर आकर मचाई तोड़फोड़, दुकानदार से मांगी 50,000 की रंगदारी। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 बदमाश गिरफ्तार, 1 बदमाश गोली से हुआ घायल, बदमाशों के पास से लाखों की लूट का सामान बरामद। उत्तर प्रदेश के बागपत में शराबी पिता की शर्मनाक करतूत, 16 साल की लड़की का किया बड़ी उम्र के आदमी से शादी का सौदा, पीड़िता ने लगाई पुलिस से मदद की गुहार, केस दर्ज। यूपी के बांदा में 1 शख्स की हत्या, सिरकटी लाश मिलने से इलाके में हड़कंप, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। पंजाब के तरनतारन में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने सरगना समेत 2 लोगों को पकड़ा, चोरी की 10 बाइक भी बरामद। पंजाब के फरीदकोट में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, धमाके की वजह से छत के परखच्चे उड़े, अवैध तरीके से चल रही थी पटाखा फैक्ट्री। हरिद्वार में बीएसएफ के 2000 जवानों ने सीखा योग, गुरु बाबा रामदेव से योग, पतंजलि आश्रम में 10 दिनों तक चलेगा शिविर, कैंप में बीएसएफ के कार्यरत महिलाएं भी होंगी शामिल। गुरुग्राम में पुलिस ने किया बहादुर, जैनब को सम्मानित, ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात रोकने और आरोपी को पकड़ने में की थी मदद, 21 जुलाई को हुई थी लूट की वारदात। गोल्डन बाबा के नाम से मशहूर महंत गोल्डन पुरी ने शुरू की कांवड़ यात्रा, बाबा के शरीर पर है 10 किलो से ज्यादा सोना, लूट के डर से प्रशासन ने दी सुरक्षा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 13 फीट ऊंचा हैंडपंप बना, प्यासे लोगों के लिए मजाक, पानी निकालने के लिए होती है 5 लोगों की जरूरत, एसडीएम ने दिए जांच के आदेश।
चंडीगढ़ से राहुल महाजन बने मरते पेड़ों के लिए मसीहा, प्रशासन से मांगते हैं विकास के नाम पर कटने वाले पेड़ों को करते हैं अपने खर्च से रिप्लांट। इराक में आत्मघाती हमला, 6 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल, आतंकी संगठन आईसिस ने ली धमाके की जिम्मेदारी। काबुल आत्मघाती हमले में 80 हुई, मरने वालों की तादाद 230 से ज्यादा लोग जख्मी, आतंकी संगठन आईसिस ने ली धमाकों की जिम्मेदारी। टर्की में तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के बाद सरकार हुई सख्त, फतेहुल्लाह गुलेन से जुड़े सभी स्कूलों और संगठनों को किया जा रहा है बंद। चीन के साइबेरियन टाइगर्स में बाघ का महिला पर हमला, बाघ ने महिला को कार के पास से खींचा, बाघ के हमले से महिला की मौत। दुनिया का चक्कर लगाएगा सोलर एनर्जी से उड़ने वाले प्लेन M+2 मिस्र के कायरो से आबू धाबी के लिए भरी उड़ान। बैंकॉक में हादसा, एक कार चला रही महिला को दिल का दौरा पड़ा, बेकाबू कार भीड़ में घुसी। अमेरिका में मियामी के आसमान में UFO दिखने की खबर, काफी देर तक नजर आया नीले रंग का धुआं, कुछ लोगों ने किया रॉकेट होने का दावा, अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं। चीन के हुबेई प्रोविंस में बाढ़ से 250 लोगों की मौत, पहाड़ों में फंसे करीब 2.5 लाख लोगों को बचाने के लिए सेना जुटी हुई है। हुबेई प्रोविंस के 10 शहर पूरी तरह से पानी में डूबे। सीरिया में औरतों के लिबास में पकड़े गए आईसिस के आतंकी बुर्का पहनकर भागने की कर रहे थे कोशिश, सेना ने दी 48 घंटों में जगह खाली करने की मोहलत। ब्राजील के साओ पाउलो में पुलिस ने ओलंपिक मशाल छीनने की कोशिश कर रहे शख्स को किया गिरफ्तार, वारदात के बाद भी मशाल के रूप में कोई बदलाव नहीं, लेकिन बढ़ा दी गई है सुरक्षा। चेन्नई में देश के पहले ग्रीन ट्रेन कॉरिडोर का उद्घाटन, रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने की शुरुआत, ट्रेन में बायो टॉयलेट की भी सुविधा। मॉनसून सत्र में पास हो सकता है रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले पर लगेगा 10,000 का जुर्माना। दाल और तेल की कीमतों से हटेगा टैक्स, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिया निर्देश, उपभोक्ता मंत्रालय ने बाजार की कीमतों को रिव्यू करने का भी दिया आदेश। हिमालय की 8 कारें होंगी नीलाम, SBI ने कारों का बेस प्राइस 14 लाख रुपए रखा, 25 अगस्त को होगी नीलाम। नोरा कमेटी की सिफारिशों को मानेंगे शरद पवार, MCA के अध्यक्ष पद को छोड़ेंगे पवार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आर्बिट्रेशन में रिटायर्ड जजों की उम्र को लेकर उठाया सवाल। ओलंपिक से पहले देश को बड़ा झटका, रेसलर नरसिंह यादव डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं, 74 किलोग्राम की कैटेगरी में नरसिंह की दावेदारी। नरसिंह यादव ने खुद को बताया बेकसूर, कहा नहीं लिया कोई प्रतिबंधित पदार्थ, डोप टेस्ट में फेल होने के पीछे बताया साजिश। डोप टेस्ट में फेल होने को नरसिंह के कोच ने बताई साजिश, जगमल सिंह का दावा, नरसिंह ने नहीं लिया एस्ट्रॉइड। ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम रवाना, बेंगलुरु से रवाना हुई टीम, PR श्रीजेश को टीम की कमान। खेल मंत्री विजय गोयल से मिले बॉक्सर विजेंद्र सिंह, कहा किसी भी बॉक्सर से भिड़ने को तैयार। बदला जाएगा, लंदन के टूसॉ म्यूजियम में रखा अमिताभ बच्चन का स्टैचू, बिग बी के अभी के लुक्स जैसा फिर से तैयार किया जाएगा स्टैचू। फिल्म मेकर संजय लीला बंसाली की फिल्म पद्मावती से दीपिका के ऑपोजिट होंगे फवाद खान, फिल्म में फवाद चित्तौड़ के महाराजा रतन सिंह के किरदार में आएंगे नजर। फिल्म रंगून की शूटिंग में व्यस्त सैफ अली खान फिल्म की शूटिंग खत्म होते ही घर जाने की जल्दी में होते हैं, प्रेगनेंसी के बाद से सैफ करीना के साथ बिताना चाहते हैं ज्यादा वक्त, बेबी मून पर भी जाने की है खबर। 2 हफ्तों के बाद भी नहीं मिली कमल हसन को अस्पताल से छुट्टी, सीढ़ियों से गिरने के चलते टूट गई थी पैर की हड्डी। बॉलीवुड के न्यूली मैरिड कपल बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर कर सकते टीवी शो होस्ट, एक ट्रैवल शो के प्रोड्यूसर ने दिया साथ काम करने का ऑफर। मुंबई में फिल्म फेयर के डायरेक्टर जिरेश पिल्लई की बर्थडे पार्टी में जमीन पर उतरे सितारे, शाहरुख खान, दीपिका, रणवीर, सिद्धार्थ, आलिया समेत कई सेलेब्स हुए शामिल।